नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। हाईलैंड स्कॉलर स्कूल विकासनगर में सीबीएसई सौदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की मासिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय छेत्री ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करना, विद्यालय के मध्य समन्वय बढ़ाना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन सुधारों पर विचार विमर्श करना है। अंत में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुभाष चंबेल ने सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बैठक का सफल समापन किया। आइए देखते हैं। Holistic development of the students. Last year only, we got the application from CBSE and a sincere welcome to P.S. Rana Singh, Secretary of Sahajiya School Complex, and along with Mr. Pawan Dogra Singh, the President of Ashwadhan Sahajiya Complex. I also wholeheartedly welcome all the esteemed principals and directors, and a sincere welcome to P.S. Rana Singh, Secretary of Sahajiya School Complex, and along with Mr. Pawan Dogra Singh, the President of Ashwadhan Sahajiya Complex, and a sincere welcome to P.S. Rana Singh, Secretary of Sahajiya School Complex, and along with Mr. Pawan Dogra Singh, the President of Ashwadhan Sahajiya Complex. I also wholeheartedly welcome all the esteemed principals and directors. सुभाष चंबेल है और मैं हाईलैंड स्कॉलर स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। लगभग 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने ये स्कूल शुरू किया। उसमें ये 5वीं तक मान्यता प्राप्त था। बाद में इसको हमने अपग्रेड करके 8वीं तक उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत लिया था और अभी पिछले 2 साल से हम लोगों को सीबीएसई 10 तक की मान्यता मिल चुकी है। और इस समय हमारे स्कूल में लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं और ये एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जिसमें छात्र एवं छात्राएं सभी के साथ में बिल्कुल बराबर मिलकर जो है हम लोग उनको पढ़ाते हैं। तो सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था उसके बारे में बताइए। सीबीएसई में मान्यता लेने के बाद में हम लोग सीबीएसई सौदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के मेंबर बने हैं अभी हाल में, और उसके अंतर्गत जो नए स्कूल मेंबर्स बनते हैं उनको अपने यहाँ पर एक मंथली मीटिंग करवानी होती है, इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है और उसमें शिक्षा के सभी पहलुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाती है कि कैसे एक अच्छी एजुकेशनल क्वालिटी कंट्रोल जो है हम लोग अपने बच्चों को दे सकें, कैसे एक बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, साइकोलॉजिकल रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो। तो उसके पूरे डेवलपमेंट के ऊपर जो है एक पूरी जो है चर्चा की जाती है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य आए हुए थे, कुछ स्कूलों के चेयरमैन्स भी आए हुए थे। सभी लोगों ने अपने अपने विचार इस गोष्ठी में रखे और कैसे हम लोग सब स्कूल्स सीबीएसई स्कूल्स मिलकर एक उच्चतम शिक्षा प्रणाली हम उपलब्ध करवा सकते हैं कम से कम दरों के अंदर। चूँकि यहाँ का जो परिवेश है वो कुछ गाँव के और देहात के भी लोगों का उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, दे कांट अफोर्ड सो मच हायर फीसिस। तो कम से कम पैसे के अंदर कैसे हम एक उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा पाएँ यहाँ पर बच्चों को और एक क्वालिटी मार्क हम बेंच स्थापित कर सकें, इसके ऊपर हम लोगों की एक व्यापक रूप से चर्चा हुई है। क्या आप उनको कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? नहीं, देखिए, कल 14 नवंबर था और चाचा नेहरू की जयंती भी हुई थी और उस समय भी मैंने बच्चों को ये संदेश दिया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन और पैशन और सेल्फ स्टडी और अच्छी संगत में अगर जो बच्चा रहता है तो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों का निर्माण होता है। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे आने वाले जो हमारे सशक्त भारत है उसकी रीढ़ बनेंगे। आगे जाकर ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हमारे भारत का कई जगह पे नाम रोशन करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए हमारा जोर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, कोकुलर एक्टिविटीज़ पे, बच्चे के पूरी संपूर्ण विकास के ऊपर हम लोग उनको गाइडलाइन देते हैं और हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सर। मैं संजय बी छेत्री, हाईलैंड स्कॉलर स्कूल प्रिंसिपल। कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए सर। जी, आज हमारे विद्यालय हाईलैंड स्कॉलर स्कूल में सहोदय की जो मंथली मीटिंग होती है उसका बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि हमारे माननीय अध्यक्ष सोमदत्त त्यागी जी ने गैदरिंग को एड्रेस किया। एंड उसके बाद जो हमारे
सहोदय कॉम्प्लेक्स स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं BS राणा, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करी, जिसमें कि जो स्कूल्स है वो वर्तमान में किस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो जैसे कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में। तो इस विषय पर मुख्य चर्चा हुई और चर्चाओं का जो कंक्लूजन था, जो उसका निष्कर्ष था, वो इस बात पर है कि किस तरह से जो स्कूल है वो ग्रोथ करे। सभी विद्यालयों के लगभग 25 से 30 विद्यालयों के प्रिंसिपल्स, ओनर्स, डायरेक्टर्स जो थे वो उन्होंने हमारे स्कूल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो ग्रोथ को लेके था कि किस तरह से स्कूल्स ग्रो करें इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, आपका कंपटीशन वाइज हो गया, और काफ़ी मुद्दों पे जिसके बारे में चर्चा हुई थी। तो अच्छा रहा सब कुछ, प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ। और जी यहाँ पर जो बच्चों ने कार्यक्रम किया सर, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, बच्चों का विशेष रूप से जो भागीदारी थी वो उनके आगमन पर जो विशेष रूप से जो डेकोरेशन किया गया था तो उसके विषय में था, और बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, और विद्यालय के जो स्टाफ हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है बच्चों के साथ में। और इस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, और जो हमारे विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चमेल जी हैं, उनका एक अहम गाइडेंस और योगदान रहा। तो आप इनको कोई संदेश देना चाहेंगे आगे बच्चों को? बच्चों को मेरा संदेश विशेषकर यही है कि अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें और निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में रहें, और कभी भी किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो अपने बड़ों से ज़रूर इस बारे में डिस्कशन करें, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। जैसे कि मैं देखता हूँ कि अब आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी मायने में मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हैं इसको संभल कर यूज़ करें, अपने जीवन में इसको किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ किया जा सके, उन चीज़ों पर फोकस रहें, और अनाप शनाप चीज़ों में थोड़ा सा अग्रसर कम ही रहें। और सर, जैसे इस समय क्षेत्र में जहाँ यहाँ नशे का ज़्यादा हो रहा है, मैं इस बात से बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि हमारे स्कूल में एक भी बच्चा इस कैटेगरी में नहीं है। हालांकि हमारे पास बीच बीच में कभी CRC ऑफिस से, BRC ऑफिस से इस तरह की अपडेट्स आती रहती हैं और कहा जाता है कि इसको फिल करिए, डेटा को दीजिए। तो मैं देखता हूँ कि हमारे स्कूल का जो जाता है वो हमेशा 0 में जाता है। तो मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे स्कूल का एक भी विद्यार्थी इन चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। थैंक यू सर। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।